भारत जल्द ही अपनी मेट्रो परियोजनाओं के साथ इतिहास रच देगा, क्योंकि देश 2025 तक दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क चलाने की तैयारी कर रहा है। यह नेटवर्क प्रमुख शहरों में फैला होगा और प्रभावशाली 1000 किलोमीटर को कवर करेगा। देश में अब 17 परिचालन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो प्रतिदिन लाखों शहरी यात्रियों की सेवा करते हैं। यह उल्लेखनीय विकास तब शुरू हुआ जब देश का पहला शहरी रेल ट्रांजिट 1853 में मुंबई में शुरू हुआ। भारत में मेट्रो प्रणाली अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। ये नेटवर्क अब 15 प्रमुख शहरों में सालाना 2.63 बिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करते हैं और दैनिक सवारियों की संख्या 10 मिलियन तक पहुंच गई है। भारत की शहरी गतिशीलता के लिए मेट्रो रेलवे आवश्यक हो गई है। सरकार की साहसिक दृष्टि में 21 से 31 शहरों तक मेट्रो परिचालन का विस्तार करना शामिल है, जो पूरे भारत में शहरी संपर्क और आवागमन के पैटर्न में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। भारत में मेट्रो प्रणालियों की वर्तमान स्थिति भारत के शहरी परिवहन परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क 248 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 23 शहरों में 973 किलोमीटर हो गया है। देश में अब प्रमुख शहरी केंद्रों में 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो परियोजनाएं निर्माणाधीन है। परिचालन नेटवर्क का अवलोकन मेट्रो के बुनियादी ढांचे ने भारत को चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना दिया है। ये नेटवर्क अब 11 राज्यों में फैला हुआ है और प्रतिदिन लाखों यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। दिल्ली मेट्रो 350 किलोमीटर के परिचालन ट्रैक के साथ देश की सबसे बड़ी प्रणाली है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 4 मेट्रो प्रणालियों के साथ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की सफलता को दर्शाते हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार मेट्रो प्रणालियां प्रतिदिन 10 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान कर रही हैं। यह संख्या शहरों में बढ़ती मांग और मेट्रो प्रणालियों की सफलता को दर्शाती है। वर्तमान में मेट्रो सेवा 23 शहरों में उपलब्ध है, जबकि परिचालन लंबाई 973 किलोमीटर है। इसके अलावा निर्माणाधीन मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 985 किलोमीटर है, जो भविष्य में मेट्रो परिवहन के क्षेत्र में और अधिक वृद्धि की संभावना को दिखाती है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि शहरी गतिशीलता में मेट्रो प्रणालियों का योगदान बढ़ रहा है और ये परिवहन के प्रमुख साधन के रूप में उभर रही हैं। परिपक्व मेट्रो प्रणाली उत्कृष्ट दक्षता दिखाती है। दिल्ली मेट्रो हर दिन 7 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सेवा देती है। DNRC उच्च यातायात गलियारों में व्यस्त समय के दौरान 50,000 से ज्यादा लोगों को संभालती है। प्रमुख मेट्रो ऑपरेटर और प्राधिकरण ये संगठन मेट्रो परिचालन का प्रबंधन करते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड चेन्नई के विस्तारित नेटवर्क का संचालन करता है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नम्मा मेट्रो का प्रबंधन करता है। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड MMRCL लगभग सभी मेट्रो रेल प्रणालियां परिचालन लाभ कमाती है। शहरी गतिशीलता के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता PM ई-बस सेवा योजना जैसी पहलों के माध्यम से दिखाई देती है। यह कार्यक्रम 5 लाख से 4 मिलियन की आबादी वाले शहरों में 10,000 ई-बसें जोड़कर मेट्रो नेटवर्क को पूरक बनाता है। तकनीकी अवसंरचना विकास हमारी मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी ने नए तकनीकी बुनियादी ढांचे के साथ एक बड़ी छलांग लगाई है। अब हम अपने मेट्रो नेटवर्क में मानकीकृत प्रणालियों को लागू करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे एक साथ सुचारू रूप से और कुशलता से काम करें। ट्रैक गेज और रोलिंग स्टॉक हमारी अधिकांश नई मेट्रो परियोजनाएं 1435 मिलीमीटर के मानक गेज का उपयोग करती हैं। दिल्ली मेट्रो अभी भी ब्रॉड गेज 1676 मिलीमीटर और मानक गेज पटरियों के संयोजन पर चलती है। हमारे रोलिंग स्टॉक विनिर्देश है। यहाँ मेट्रो सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर दिए गए हैं। अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन संरचना 3 कार, 6 कार या 9 कार एक्सल लोड। 17 टन ट्रैक्शन सिस्टम। 25 किलोवोल्ट ऑल्टरनेट करंट। 750 वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिग्नलिंग सिस्टम और सुरक्षा सुविधाएं।
हम उस समय एक मील के पत्थर पर पहुंच गए जब भारत ने अपनी पहली घरेलू ट्रेन नियंत्रण प्रणाली IATS विकसित की। हमारी मेट्रो प्रणाली में अब उन्नत सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं, जैसे संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण CBTC, मूविंग ब्लॉक सिग्नलिंग के साथ स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP और संचालन ATO, यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे, केंद्रीकृत परिचालन नियंत्रण केंद्र, विद्युत आपूर्ति और ऊर्जा प्रबंधन, विश्वसनीयता और स्थिरता हमारे बिजली ढांचे का मुख्य केंद्र है। यह सिस्टम रिसीविंग सबस्टेशन RSS के माध्यम से काम करता है, जो ग्रिड पावर 110 kV को निंद में परिवर्तित करता है। D कर्षण भार के लिए 25 kV, सहायक भार के लिए 33 kV। हमने अक्षय ऊर्जा को अपनाने में बहुत प्रगति की है। इसका एक उदाहरण दिल्ली मेट्रो है, जिसे दिन के समय 60% बिजली रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क से मिलती है। ट्रेनें पुनर्योजी ब्रेकिंग तकनीक का भी उपयोग करती हैं, जो ब्रेक लगाने के दौरान लगभग 35% ऊर्जा पुनः प्राप्त करती है। हमारे तकनीकी सिस्टम में बैकअप सुविधाएं हैं ताकि संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। पावर नेटवर्क कई ग्रिड से जुड़ता है और सिग्नलिंग सिस्टम में बेहतर विश्वसनीयता के लिए फॉलबैक मोड है। प्रत्येक RSS में 25 kV स्तर पर डायनेमिक पावर कंपनसेशन सिस्टम DPCS होता है, जो बिजली की गुणवत्ता को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखता है। बहुशहर संपर्क परियोजना भारत के मेट्रो नेटवर्क विस्तार ने महत्वाकांक्षी मल्टी सिटी कनेक्टिविटी पहल के लिए अवसर पैदा किए हैं। हमारी मेट्रो प्रणाली 23 शहरों में संचालित होती है और 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करती है। यह उपलब्धि भारत के नेटवर्क को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बनाती है। परियोजना का दायरा और समय सीमा हमारी एकीकरण रणनीतियां हमारी प्रमुख परियोजना के रूप में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर केंद्रित है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सुगम कनेक्टिविटी के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस परियोजना की लागत 30,274 करोड़ रुपए है और यह हमारे परिवहन बुनियादी ढांचे में एक बड़ा कदम है। कार्यान्वयन चुनौतियां इसके बावजूद इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को क्रियान्वित करते समय हमें कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्याएं ये हैं: भूमि अधिग्रहण, घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने के लिए स्थानीय सरकारों के साथ सावधानी पूर्वक समन्वय की आवश्यकता होती है। तकनीकी जटिलताएं, विभिन्न मृदा स्थितियों में भूमिगत निर्माण के लिए विशेष इंजीनियरिंग समाधानों की आवश्यकता होती है। वित्तीय स्थिरता, मेट्रो प्रणालियों को भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें लगभग 60% वित्त पोषण बाहरी एजेंसियों से आता है। हमारा लक्ष्य पारंपरिक मेट्रो सिस्टम से कहीं आगे है। उदाहरण के लिए कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नावों के माध्यम से द्वीपों को जोड़ने की दिशा में हमारा पहला कदम है। यह सभी प्रकार के पारगमन समाधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निवेश और वित्त पोषण मॉडल वित्तीय सफलताओं से भारत में मेट्रो रेल के विस्तार को बल मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 शहरों में 3.6 बिलियन की मेट्रो परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। यह शहरी परिवहन विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारी मेट्रो परियोजनाएं अलग अलग फंडिंग मॉडल का उपयोग करती हैं। लगभग 20% परियोजनाएं PPP मॉडल के तहत चलती हैं। विशेष प्रयोजन वाहन SPV संरचना का उपयोग करते हैं, जहां हम 50% वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ऋणदाताओं से आता है। हैदराबाद मेट्रो हमारी सफल PPP पहलों का एक प्रमुख उदाहरण है। यह 30 साल की संचालन अवधि के साथ डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल का पालन करता है। लागत वसूली तंत्र, हमने परियोजना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नवीन वित्त पोषण तंत्र स्थापित किए हैं। हमारा दृष्टिकोण है राजस्व सृजन परिचालन से किराया बॉक्स राजस्व मेट्रो कॉरिडोर के साथ संपत्ति विकास। हम मेट्रो कॉरिडोर के साथ
भूमि मूल्यों में वृद्धि का उपयोग करने के लिए मूल्य कैप्चर फाइनेंसिंग (VCF) उपकरणों के बारे में सीख रहे हैं। यह दृष्टिकोण मेट्रो परिचालन के लिए अधिक राजस्व धाराएं बनाने में प्रभावी साबित हुआ है। हमारी मेट्रो रेल नीति के अनुसार केंद्रीय वित्तीय सहायता चाहने वाली सभी परियोजनाओं के लिए निजी भागीदारी की आवश्यकता है। कंपनियां या तो पूर्ण प्रावधान या अनबंडल घटकों में भाग ले सकती हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं और ठेकेदारों का ध्यान आकर्षित किया है और बॉम्बार्डियर और एल्स्टॉम जैसी कंपनियों ने भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं। मेक इन इंडिया प्रभाव। हमारे मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने विदेशी विक्रेताओं पर हमारी निर्भरता कम कर दी है। मेट्रो घटकों के मानकीकरण से कई लाभ हुए। कोच की लागत 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ हो गई। एक संपन्न घरेलू मेट्रो घटक उद्योग उभरा। नए स्थानीय रोजगार सृजित हुए। हमने बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाई। डिजिटल एकीकरण और स्मार्ट सुविधाएं। स्मार्ट तकनीक हमारे मेट्रो सिस्टम के आधुनिकीकरण प्रयासों में सबसे आगे है। नेटवर्क के विस्तार के साथ डिजिटल समाधान पूरे भारत में मेट्रो सेवाओं के साथ यात्रियों की बातचीत को बदल रही हैं। यात्री सूचना प्रणाली। यात्री सूचना प्रदर्शन प्रणाली मेट्रो परिचालन की जीवन रेखा है। ये प्रणालियां प्रदान करती है लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और आगमन की जानकारी, विविध समुदायों के लिए बहुभाषी समर्थन, आपातकालीन संदेश प्रसारण क्षमताएं, मौसम प्रतिरोधी डिस्प्ले सभी परिस्थितियों में दिखाई देते हैं। संचार और मीडिया नियंत्रक ऑडियो घोषणाओं और दृश्य प्रदर्शनों दोनों को संभालता है, जो यात्रियों को तुरंत सटीक जानकारी देते हैं। तापिस गंभीर परिस्थितियों के दौरान तुरंत आपातकालीन संदेश प्रसारित करता है। मोबाइल ऐप एकीकरण। मोबाइल प्रौद्योगिकी एकीकरण ने उल्लेखनीय प्रगति की है। दिल्ली मेट्रो की टिकटिंग सेवा अब वन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन के साथ काम करती है, जो प्रतिदिन लगभग 1.2 लाख डिजिटल QR टिकट उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करती है। इस प्लेटफॉर्म पर DTC बस एकीकरण 3 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ प्रतिदिन 1.5 लाख टिकट बिक्री को संभालता है। प्रबंधन सिस्टम लाइव स्थितियों के आधार पर सिग्नल टाइमिंग को समायोजित करने में मदद करते हैं। ये सिस्टम ओवर स्पीडिंग का पता लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालान भेजते हैं और एम्बुलेंस को नजदीकी अस्पतालों तक पहुंचाते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। हरित प्रथाएं हमारी मेट्रो रेल विकास रणनीति का जीवन रक्त है। भारत भर में हमारे विस्तारित नेटवर्क पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और हरित शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत उपायों का उपयोग करते हैं। हरित भवन प्रमाणन। हमने ग्रीन बिल्डिंग मानकों में प्रमुख मील के पत्थर हासिल कर लिए हैं। दिल्ली मेट्रो अब पूरी तरह से ग्रीन तरीके से चलती है और इसे दुनिया की पहली ग्रीन मेट्रो के रूप में मान्यता मिली है। हैदराबाद मेट्रो रेल ने अपने नेटवर्क के सभी 57 स्टेशनों के लिए IGBC ग्रीन मौजूदा NTS प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली मेट्रो बनकर इतिहास रच दिया। हमारे हरित भवन प्रयासों में शामिल हैं भारतीय हरित भवन परिषद के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना, ऊर्जा कुशल प्रणालियों का उपयोग करना, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल की बचत, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण कार्यक्रम चलाना। टिकाऊ प्रथाएं। हमारी हरित प्रथाएं पर्यावरण की सुरक्षा पर केंद्रित है। हमने निर्माण के दौरान हटाए गए प्रत्येक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने की नीति शुरू की। दिल्ली मेट्रो ने चरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के तहत 5 लाख से अधिक पेड़ लगाए। हम अपने नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग का विस्तार करते रहते हैं। दिल्ली मेट्रो अपनी कुल ऊर्जा का 35% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करती है और 2031 तक इसे 50% तक बढ़ाने की योजना है। ऊर्जा मिश्रण में शामिल है रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र से 30%। हमारी हरित पहल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड मिला है। कोच्चि वाटर मेट्रो से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सालाना 44,000 टन की कमी आएगी।
भारत में भविष्य की मेट्रो परियोजनाएं। भारत का शहरी परिवहन इतिहास 31,000 करोड़ रुपए की 3 अभूतपूर्व मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के साथ एक मील के पत्थर पर पहुंच गया है। ये परियोजनाएं भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाती हैं, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। आगामी मेट्रो रेल परियोजनाएं। 3 प्रमुख परियोजनाएं शहरी गतिशीलता को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन परियोजनाओं का विस्तार और उनका कार्यान्वयन शहरों में यातायात की सुविधा को सुधारने के लिए किया जा रहा है। इनकी विवरण इस प्रकार है। बेंगलुरु 44.65 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन, जिसमें 31 स्टेशन होंगे। इस परियोजना की लागत 15,611 करोड़ रुपए है और ये 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। पुणे 5.46 किलोमीटर मेट्रो विस्तार परियोजना, जिसकी लागत 2,954 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का कार्य 2029 तक पूरा होने की योजना है। बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक क्षेत्रों को सुचारू रूप से जोड़ेगा। परियोजना से जुड़ेंगे मौजूदा नेटवर्क के लिए विस्तार योजनाएं। दिल्ली मेट्रो के 5वें चरण में 350 किलोमीटर लंबा ट्रैक जोड़ा जाएगा, जो निम्नलिखित क्षेत्रों को जोड़ेगा। परिचालन मेट्रो के साथ हमारी सफलता को आगे बढ़ाते हुए हमने निम्नलिखित क्षेत्रों में नई प्रणालियों को मंजूरी दी है। कोझिकोड 13.13 किलोमीटर, नासिक 32 किलोमीटर, त्रिवेंद्रम 21.82 किलोमीटर। ठाणे मेट्रो परियोजना हमारे एकीकृत परिवहन दृष्टिकोण को दर्शाती है। नई प्रौद्योगिकी अपनाना। चेन्नई मेट्रो ने 118 किलोमीटर तक फैले 3 कॉरिडोर पर 138 3 कार चालक रहित ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। यह दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन के सफल चालक रहित संचालन पर आधारित है। मुंबई मेट्रो में व्हाट्सएप आधारित ई-टिकटिंग QR कोड आधारित टिकटिंग प्रणाली है। कोलकाता मेट्रो का आधुनिकीकरण जारी है, क्योंकि हिताची रेल को स्वायत्त डिजिटल सिग्नलिंग कार्यान्वयन के लिए 16,876.9 मिलियन का अनुबंध मिला है। ये प्रगतियां लाती हैं। नवीनतम यातायात निगरानी क्षमताएं छोटे और मध्यम आकार के शहरों को मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो जैसी हल्की शहरी रेल प्रणालियों से लाभ होगा। हमारा स्वीकृत 1,032 किलोमीटर का अतिरिक्त मेट्रो रेल नेटवर्क 27 शहरों तक पहुंचेगा। इस विस्तार के लिए अगले 5 वर्षों में 3 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। भारत की मेट्रो रेल की कहानी तेजी से शहरी विकास का सबूत दिखाती है। नेटवर्क 248 किलोमीटर से बढ़कर 973 किलोमीटर हो गया है और अब 23 शहरों में सेवा प्रदान करता है। इस विस्तार ने भारत की मेट्रो प्रणाली को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बना दिया है। स्थानीय विनिर्माण ने कोच की लागत में बहुत कमी ला दी है। स्वचालित टिकटिंग और यात्री अपडेट जैसी स्मार्ट तकनीक ने दैनिक आवागमन को बेहतर बनाया है। दिल्ली मेट्रो ने अपने पर्यावरण अनुकूल उपायों के कारण दुनिया की पहली ग्रीन मेट्रो के रूप में मान्यता प्राप्त की, जो अन्य नेटवर्क तक फैल गई। 31,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं से बेंगलुरु, ठाणे और पुणे में शहरी गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। ड्राइवरलेस ट्रेन और यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाओं ने हमारी मेट्रो को वैश्विक नेताओं के बराबर खड़ा कर दिया है। ये मेट्रो सिस्टम सिर्फ लोगों को लाने ले जाने से कहीं ज्यादा काम करते हैं। ये कनेक्टेड, पर्यावरण अनुकूल शहरों के निर्माण के हमारे सपने को दर्शाते हैं। 5 साल में 3 ट्रिलियन निवेश के साथ ये नेटवर्क 27 शहरों तक पहुंचेगा। यह विस्तार शहरी भारत को एक कुशल, हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली देगा, जो सभी के लिए काम करेगी।